ट्रेनिंग करके एनपीए से जो हमारा फेज 2 करके एक छोटा प्रोग्राम होता है, उसके बाद मैं घर गया था। घर पे उस समय पे मेरे को किसी का फोन कॉल आया है कि यार अपनी लिस्ट में एक आदमी है जिसका मालेगांव हुआ है। और हमने जो पहले सुना था कि मालेगांव किस प्रकार की एक जगह है, उसकी कई बार हमको रील्स भी दिखाई गई थी कि इतने राइट हुए थे, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसने ये नहीं बताया कि किस आदमी का नाम है। पर कहीं ना कहीं उस रात में मेरे को लगा कि ये पक्का मेरा ही नंबर लगा है। मैंने रात में गूगल किया और सबसे अच्छी बात ये पता लगी कि मालेगांव नासिक में है। तो नासिक जाने का मौका मिलेगा, नासिक में ही रहेंगी। पर उसके बाद पता लगा कि ये तो नासिक से 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। तो मालेगांव ही रहना पड़ेगा। और डीवाईएसपी मालेगांव सिटी को मालेगांव सिटी छोड़ने की कभी इजाजत नहीं मिलती और उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फिर भी कुछ मन बनाए। तब उस टाइम पे मेरे जो दो क्लोज बैचमेट्स थे, चालीसगांव एसडीपीओ बना था, एक धुलिया सिटी एसडीपीओ बना था। हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और मुंबई से निकले। तो नासिक तक हम सब ने एक साथ ट्रेवल किया। उसके बाद हम अलग अलग डायरेक्शन में हो। मैं नासिक एचक्यू ऑफिस गया। तब उस टाइम पे एसपी सचिन पाटिल सर थे। सर के लिए कुछ टाइम वेट किया, सर आए। सर ने मेरे को आने के बाद बोला कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा एसडीपीओ सब डिवीजन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेरे को मिली है, जाके वहां पे अच्छा काम करो। उन्होंने मेरे को एक ओवरव्यू दिया, छोटा ओवरव्यू। 5 पुलिस स्टेशन है तुम्हारे पास में और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, छोटा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन देके हमको वहां से मेरे को वहां से अलविदा किया। फिर मैं मालेगांव के लिए निकला। शाम को कुछ टाइम था, रात तक आया मैं। अराउंड मेरे को लगता है 20 अक्टूबर 2022 होगा। 20 अक्टूबर 2022, 19 को शायद ऑर्डर आया था, 20 को मैं यहाँ पे पहुंचा था। रात में आया तो 5 वेट कर रहे थे। 5 लोग में से एक सुदीप था, प्रीति सावंत जी मैडम थी और 3 डिफरेंट जो पीआई थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया। और एक छोटी सी हमने मीटिंग एसडीपी ऑफिस में करी। आपको मैं सच में बताऊं तो उस टाइम पे पता नहीं रहता क्या बोला जाए। ये ऐसे लोग हैं जिनका 20-20 25-25 साल का पुलिसिंग में एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे 3 महीने का एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज रहा हूं मैं, हवेली पुलिस स्टेशन पुणे में। मैंने वहां पे किस प्रकार का काम किया, किस प्रकार की लर्निंग थी, वो मैटर नहीं करता। ये एक अलग डिफरेंट बॉल गेम रहे। और मालेगांव सिटी मतलब सबका उस पर किसी न किसी प्रकार से ध्यान रहता है, डीजी ऑफिस में, मंत्रालय में, मुंबई में। तो किस प्रकार से इस चीज को हैंडल किया जाए, ये उस टाइम पे काफी एक बार शौक मेरे को उस टाइम पे लगा। मुझे नहीं लगता उस मीटिंग में मैंने कुछ बोला होगा, सिर्फ इनके नाम पूछे होंगे और कौन सा पुलिस स्टेशन है, और बोला होगा कि मैं कल मिलता हूँ। रात को मैं गया, मैं बोला ये तो गड़बड़ लग रही है, भारी गड़बड़ लग रही है। कुछ ना कुछ तो सेटअप हो गया हूँ मैं। हाँ? यहाँ पे काहीतरी मेरा कांड होईल ऐसा मला वाटलं मी केला। मैंने यहाँ पे एडिशनल एसपी हर्ष पोद्दार सर रहे थे, मैंने उनको फोन लगाया। उस टाइम पे सर यूएसए में थे और हमारी रात मतलब उनका दिन था। तो सौभाग्य से उनका फोन भी कनेक्ट हो गया। सर ने मेरे को कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स दिए जो कि इंटेंसली मेरे लिए मदद वाले थे। पर जो सर की एक्सपीरियंसेस थी एडिशनल एसपी लेवल पे, सर ने उस प्रकार से पॉइंट दिए। उस प्रकार हमने गाड़ी मैंने शुरू करी अपनी छोटी छोटी करके। मुफ्ती साहब का मेरे को याद है बहुत बड़ा आंदोलन था अगले दिन। फिर मैं क्लीन बोल्ड हो गया था कि क्या करूं यहाँ पे। फिर अगले दिन फिर कुछ नई चुनौती, उसके बाद तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन। आई। मुझे याद है इमरान था उस टाइम पे। इमरान ने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी और मेरे को मैंने जो छुट्टी मांगी थी वो तो कैंसिल, किसी प्रकार की तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। इमरान को मैंने 10 दिन की छुट्टी दे दी। तब उस टाइम पे सोचा था कि इमरान आएगा तो कुछ शुरू करता हूँ वापस, कुछ कोई रेड करना शुरू करता हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने दिनेश को बुलाया। किसी ने तो मेरे को नाम दिया कि दिनेश शरावते करके एक कांस्टेबल है पवारवाड़ी का, कि उसको तुम अपनी टीम में ले लो। मैंने दिनेश को बुलाया। दिनेश बोला सर मैं काम नहीं करता, मेरे को पुलिस स्टेशन छोड़ दो, मैं बड़े ऑफिसर के लिए काम नहीं करता,
बड़े ऑफिसर के अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैं बोला यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू काम कर, अच्छा काम कर, बस उतना ही तेरे से अपेक्षा है। बस कहीं वहीं से एक गाड़ी शुरू हुई। इमरान वापस आया। इमरान वापस आने पे इमरान सर दिनेश ने पहले पहले स्टार्टिंग में शुरू किया। मेरे पास एक उस टाइम पे रीडर होता था शैलेश। उसी टाइम पे सचिन पाटिल सर की बदली हुई, उमाप सर आए। उमाप सर के आने पे एक पॉजिटिविटी की लहर जो थी वो गांव में जरूर फैली, क्योंकि सर का एक टेम्परामेंट था जो कि सबको बहुत पसंद आया था। उसी टाइम पे भारती सर आए थे। हम एकदम नई टीम थी और एकदम नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम सब लोग रेडी हो गए थे। और उसी एक्सपेरिमेंट के दौर में वो रात को जो मैंने निकलना शुरू किया था, एक बस इसी चाहत से किया था कि यार क्या ये लोग मेरे से डरेंगे क्या। कि कोई पहले दिन तो नहीं डर रहा था मेरे को। मैं मिलन होटल पे जाके खड़ा हुआ पहले दिन, वहां पे गाड़ी अपनी लगाई, खड़ा हुआ, एक आदमी ने दुकान बंद नहीं करी। तुम रहोगे एसडीपीओ अपने, हम नहीं बंद करेंगे। मेरे को लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूनिंग चेंज करके ये चीज की इन्फोर्समेंट करवानी पड़ेगी। उसका एक मेजर कारण उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये था कि एनालिसिस किया क्राइम्स का, तो रात में क्राइम की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। मैं आपको बताऊं, आप लोग शायद भूल गए होंगे या मालूम नहीं, रात में कटर लगाते थे वो, मोबाइल फोन चुराते थे, वॉलेट चुराते थे, और आम होता था। हर रोज एक दो इंसिडेंट आते ही आते थे। और पवारवाड़ी में तो इट वॉज अ बिग न्यूसेंस। कटर लगाना, मारना, कोई भी किसी भी प्रकार का नशा किया हुआ था वो मारता था और आगे की कहानी शुरू हो जाती थी। फिर कोई किसी के पीछे जाता था, वो देखता था उसको कि वो तो रेस्टोरेंट पे बैठा है, 1 बजे 2 बजे वो रेस्टोरेंट फोड़ देने का, पूरा रेस्टोरेंट खत्म कर देंगे। सो देयरफॉर मेरे को इस चीज के रियलाइजेशन हुई कि ये इंटेंसिटी जो रात को है, इसको मेरे को किसी न किसी तरीके बंद करना पड़े। उस टाइम पे टीआई जो लोग थे मेरे पास में थे, सभी अच्छी टीम मेरे को मिली थी। पर होता क्या है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहता है ऑफिसर का, और वो आते हैं तो सभी को शक की नजर से देखता है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरी बात के आगे जा रहा है, ये शायद कुछ अलग सोच रहा होगा। तो उस प्रकार से मेरा गुस्सा भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे रहता था। पर उस गुस्से का एक फायदा ऐसा हुआ कि जो उनके मन में एक धारणा थी कि मालेगांव रात को बंद नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं वो चेंज होने लगी। और इतनी चेंज होने लगी, और इसमें मैं मुफ्ती साहब को भी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जामा मस्जिद से ऐलान भी किया था कि रात में दुकानें बंद करो। एक एसडीपीओ है, वो बंद कर रहे हैं तो आप उसकी मदद करो। तो इस प्रकार से हमने वो चीज को शुरुआत करी। सिंपली एक यही कारण था कि लोग जो रिकामे हैं वो रात में घूमे मत, और वो कटर की घटनाएं कम हो, और लोगों को परेशानी कम हो, और जो रेस्टोरेंट फूट रहे हैं वो भी बंद हो। सिर्फ इसी हेतु से आगे मैंने प्रोसीड किया। उस टाइम पे मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत लकी था कि ये सब जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसी था लाठी से मारना, हाथ से मारना, गाली गलौज करना, ये जो भी एक तरीका था, उससे कुछ एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ। अगर हुआ तो भारती सर ने और उमाप सर ने उसको टाइम पे हैंडल किया और मेरे को दिखाया कि ये सब चीजें हम बैकग्राउंड से हैंडल कर रहे हैं तो आगे बढ़े। तो उस चीज से जो कॉन्फिडेंस मेरे को आया, उससे मैंने नेक्स्ट अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था मन में वो चालू किया। वो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और जिसके लिए बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी हैं कि सर आपने वो वाला मोड जो था वो छोड़ दिया आपने और दूसरा मोड पकड़ लिया, उसका एक सिंपल ये कारण है कि डंडा मारना और लोगों को पिटाई करनी ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है पुलिसिंग का। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं डंडा मार रहा हूँ, मैं लाठी मार रहा हूँ, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। कल मैं बदल के यहाँ पे चला गया तो कोई नया ऑफिसर आएगा, वो सेम टेम्परामेंट का नहीं होगा। तो ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है पुलिसिंग का। इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मतलब अगर मैं हूँ यहाँ पे, मेरे बाद दर्शन है, दर्शन के बाद सूरज है, सूरज के बाद कोई भी आए, वो उस चीज को और आगे बढ़ा सके, तो मेरे को कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी। इसी चीज का डिस्कशन में दुलिया सिटी का जो मेरा बैचमेट था ऋषिकेश, उसके साथ कर रहा था। तो वो मैंने बोला तू उधर क्या कर रहा है, बोला मैं भी तेरी तरह डंडे मार रहा हूँ। तो बोले तू भी डंडा मार रहा, तो अपने को तो ट्रेनिंग कुछ और मिली है। हाँ यार, सही बात तो तू सही कह रहा है। अपने को वहां पे पढ़ाई लिखाई करवाई गई है, अपने को वहां पे स्पेशल एक्ट पढ़ाए गए हैं, अपने को वहां पे हमारी क्या क्या पावर्स है सबके बारे में जानने कर गए, तो हम वो तो यूटिलाइज कर ही नहीं रहे।
उसी दौर में हमने फर्स्ट टाइम कुत्ता गोली के ऊपर एनडीपीएस लगाने की शुरुआत की। ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन था और ये इसलिए मैंने चेंज किया कि आज अगर मैं चला जाऊं, दर्शन चला जाए, सूरज चला जाए, तो कुत्ता गोली अगर पकड़ी गई तो उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगेगा ही लगेगा। ये एक सालों साल, जनरेशन टू जनरेशन एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, जो कि डंडे से आगे है, गाली गलौज से आगे और मार पिटाई से आगे। वैसे ही मैंने आगे और बढ़ाते हुए जब एनडीपीएस का मैंने सक्सेस देखा कि हम पकड़ना शुरुआत किए, और आपको याद होगा उस टाइम पे मैं और सुधीर पाटिल खूब फॉर्म में थे, कभी भी पकड़ते थे और न्यूज कॉन्फ्रेंस लेते थे, रेगुलर रूटीनली हमारा काम लोगों के सामने आता था और लोगों ने खूब सराहना करी। इसी चीज में मैं बहुत लकी रहा कि गांव में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेजर पॉलिटिकल लीडर्स, आसिफ शेख साहब हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, इजाज बेग साहब हो गए, मुस्तकिन डिग्निटी साहब हो गए, ठीक है, डॉक्टर परवेज हो गए, ठीक है, मालिक मेयर हो गए साहब, माजिद हो गया, सब ने इस चीज में किसी भी प्रकार की रुकावट, मेरे को कभी फोन कॉल, मेरे को कभी आके मिलना कि आप इन लोगों को छोड़ दो, कभी भी नहीं करें। इतने क्लीन पॉलिटिकल लीडर्स मालेगांव सिटी को आज मिले, आप उनके बारे में किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं, पर मैं आपको कुर्बानी पे हाथ रख के बोलता हूं, इन्होंने नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल चीज थी कि ये लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया साइड से। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट क्या लगाया, तो नेक्स्ट उस टाइम पे हमने एक एमपीडीए करके एक्ट था, वो शुरुआत करनी स्टार्ट करी। बहुत ही नई चीज थी, गांव में किसी ने लगाई नहीं थी एमपीडीए क्या होता है। मैंने एक बार, मेरे को याद है, मैंने सभी पुलिस स्टेशन में सभी अमलदार को बुला के पूछा था किसी को एमपीडीए का प्रपोजल बनाना आता है क्या, किसी को आता नहीं था। तो उस टाइम पे हमने डीवाईएसपी भुसावल थे कृष्णा पिंगले साहब, उनका एक स्पेशल सेमिनार रखा था यहाँ पे। उस स्पेशल सेमिनार में स्पेशल अमलदार हमने यहाँ पे बिठाए थे और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक एक अमलदार हमने बिठाए जिनको एमपीडीए की हमने ट्रेनिंग दी। आज उस एमपीडीए की ट्रेनिंग की वजह से कोई भी गुंडा जिसकी पास्ट हिस्ट्री है, जिसने 4-5 गुने किए और अकेला गुने करता है, तो मतलब मौका में नहीं आएगा, संगठित गुनेगारी में नहीं आएगा, अकेला रहेगा, वो एमपीडीए के अंदर बुक हो सकता है। और ये कुशलता मालेगांव पुलिस को आज प्राप्त हुई है, तो ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है, ये मेरे लाठी डंडे से कहीं आगे, इसलिए वो लाठी डंडे बंद किए गए, इसलिए उसके आगे सोचने का मौका सब लोगों को प्रदान किया गया। वैसे ही हमने उसके आगे और काम करते गए, कोरेक्स हो गया, एनडी हो गया, ऐसी जो जो विपदाएं गांव में परेशान कर रही है लोगों को और हमारे यूथ को खराब कर रही है, उसमें हमने क्या नया किया जा सकता है, किस तरीके से हमारे सेक्शंस, किस तरीके से हमारे एक्ट्स हम अच्छे से लगा सकते हैं, उसके ऊपर काम करते हुए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि 3.5 साल मेहनत के बाद में हमने पहली बार कुत्ता गोली में एनडीपीएस पवारवाड़ी के गुने में मौका लगाया। ये नंबर 1 एक अकेला ऐसा केस होगा जो महाराष्ट्र में आपको पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में लगाएगा। इसमें पीआई खताल साहब, एसडीपीओ सिद्धार्थ बरवाल, इन सबकी मेहनत साथ में जुड़ी हुई थी। तो ऐसे नए नए सोल्यूशंस के लिए ही जो दूसरा एक रफ पुलिसिंग थी उसको छोड़ के एक नई पुलिसिंग की तरफ जाने के लिए कुछ प्रयत्न किए गए थे। दूसरा एक मेजर रीजन यह था कि भारती सर के जाने के बाद में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था गाँव में। मुझे याद है सूर्यवंशी साहब की एक लाइन थी कि संधू साहब तो इशू क्रिएट करते हैं और भारती साहब खत्म करते हैं। तो वो मेरे मन को काफी अटैच थी वो लाइन। पर जब मैं एडिशनल एसपी पोस्ट पे पहुंचा, मेरे को इस चीज की समझ आई कि आज वो वैक्यूम फिल करने के लिए मेरे को ही खड़ा रहना पड़ेगा। आज अगर मेरे को ही अपनी ईगो थोड़ी सी कभी कभार कम, थोड़ी सी कभी कभार ज्यादा, कभी किसी का हाथ पकड़ना, कभी दिल पे पत्थर रख के किसी के मंडल में जाने, जो कि मेरे को मालूम है कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक लोग हैं और गांव के हित में शायद नहीं है, फिर भी मैं गया तो करने की ये कोशिश थी। और कई तरह उस वजह से लोगों को लगा भी कि संधू सर सॉफ्ट हो गए, पर सॉफ्टनेस का कोई ऐसा और मेजर कारण नहीं है। कभी कभार रोल जब चेंज होता है तो उस प्रकार से तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना अपेक्षित है। अगर रोल चेंज होने से बिहेवियर चेंज ना हो तो फिर अगली सीडी जो कि है एसपी सर और आईजी सर, उनको गांव में आके बैठना पड़ेगा और ऐसी नौबत ना आए। इसीलिए ही ये रोल को मैंने अपने हिसाब से चेंज किया।
बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिसर किसी भी गांव में 1 to 5% से ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, पर वो जो 1 से 5% चेंज किया गया है उस पर नए ऑफिसर्स अगर काम करें तो वो 5% इंटू 5 25% भी बन सकता है। तो उसी चीज के ऊपर काम करते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने मेरा 1 से 5% करने के लिए खूब प्रयत्न किए। मुझे लगता है कि गांव में आप लोगों का एनालिसिस अलग होगा, पर मेरा ऐसा एनालिसिस है कि गांव में जो एक गैंग बनने की प्रोलिफरेशन थी कहीं कम हुई, चेन स्नैचिंग की घटनाएं कहीं कम हुई, कहीं कटर लगाने की घटना अभी भी होती है, मैं नहीं डिनाई करता हूँ, उसके ऊपर अपने को निरंतर काम करने की जरूरत है, पर कहीं पे भी वो थोड़ी सी कम हुई। कुत्ता गोली एमडी, जिसके लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं हम एक पूरे महाराष्ट्र को सप्लाई करने वाली जगह बन जाएंगे, आज तक ऐसा कोई सिचुएशन हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं होने दिया। निरंतर हमारी रेड्स इसमें चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर पे मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ, मेरे साथ जितने भी पीआई लोगों ने दिल भर के जो काम किया है उसकी सफलता का मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बोलता हूँ कि मालेगांव से आज बंदोबस्त लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाहर जाता है, आता नहीं। हम बाहर बंदोबस्त प्रोवाइड करते हैं, हमको ऊपर से सूचना आती है आप अपनी एसआरपी बाहर भेज दो, आप अपने कई आरसीपी बाहर भेज दो। तो इसके लिए सारी मालेगांव टीम ने आज इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों ने और यहाँ के राजनीतिक लीडर में जो भी नहीं आए जो आए, मैं सभी लोगों को यहाँ से फेस से पहचानता हूँ, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है, पॉजिटिवली योगदान दिया है। और इस प्रकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव जरूर बदल रहा है और इस बदले हुए मालेगांव का एक अच्छा रूप अपने को आने वाले सालों में दिखेगा। आज अतिक्रमण के ऊपर एक बहुत बड़ी ड्राइव मालेगांव में जो भी यहाँ पे लीडर्स हैं जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने ली है, और ये एक इतना बड़ा स्टेप है जिसके लेने के लिए इतने गट्स लगते हैं, क्योंकि एंड में एक पॉलिटिकल लीडर का सर्वाइवल उनके वोट से, उस वोट से आगे सोचना और गांव के हित में सोचना कि ये अतिक्रमण अगर एक आदमी को फायदा दे रही है तो 1000 लोगों को नुकसान भी दे रही है। तो उसी एक तरह आगे सोचना, हाँ उसमें एलिगेशन होना स्वाभाविक है, कार्रवाई निरंतर रहे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हम हमारे गांव को अतिक्रमण फ्री रखें और बार बार ये रेड होती रहे, तो कई लोगों के मन में ऐसी एक धारणा बन जाए कि अगर हमने अतिक्रमण किया है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारे ऊपर एक्शन होगा ही होगा। बस इतनी अपेक्षा से मैं चाहता हूं कि आप लोग, आपके हाथ में सत्ता है अभी, आप गांव के लिए अपना 1 to 5% भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। गांव मालेगांव पुलिस के लिए छोटे छोटे सुविधा के लिए मैंने क्यों प्रयत्न की, उसमें मेरे को नासिक के जो एसपी ऑफिस से जो भी एसपी सर थे सबने मेरे को सपोर्ट दिया। स्पेशली विक्रम देशमाने सर ने, गांव में बंदोबस्त खूब होते हैं पर किसी के लिए भी लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट उपलब्ध नहीं था, उनके द्वारा इस चीज को समझा गया, सर ने मेरे को कुछ फंड्स अलॉट किए और हमने जेंट्स टॉयलेट और एक लेडीज टॉयलेट बनाए। आगे मेरे को मालूम है मालेगांव प्रगति करेगा, 1 ताले की बिल्डिंग आएगी, पर तब तक बंदोबस्त जो भी आया हुआ है उसको छोटी मोटी सुविधा प्रोवाइड हो, इस अपेक्षा से ही हमने कंस्ट्रक्शन किया था। छोटा मोटा मैंने अपना ऑफिस का रेनोवेशन किया, छोटा मोटा एक हॉल बनाने की कोशिश करी, ओपन हॉल जिसमें शांता कमेटी की मीटिंग्स ली जाएगी। और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आने वाले पीआईस, ऑफिसर्स, अमलदार्स, एसडीपीओस, ये जो टीम रहेगी ये इसी 1 to 5% काम को आगे बढ़ाएगी और कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मालेगांव पुलिस की जिनके हाथ में सत्ता है उनके सपोर्ट पे करेगी, यही अपेक्षा रखता हूँ। आप लोगों ने मेरे को 4 सालों में खूब सहकार्य किया है, मुझे नहीं लगता कि 4 साल में ऐसा कोई भी आदमी है यहाँ पे जो मेरे कांटेक्ट में नहीं आए, किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे से बात करी ही करी है और गांव में अगर कोई भी मसला उठा है उसको हमने सक्सेसफुली सॉल्व किया है और उस सक्सेसफुली सॉल्व करने की वजह से ही मुझे जानना एसपीशिप मिली है, इस चीज की मेरे को जाने में, यही बोल के खत्म करता हूँ। थैंक यू।